हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सी निकिता श्रीवास्तव और जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात किया था कि क्यों सी आपके लिए एक बेहतर करियर ऑप्शन हो सकता है और क्यों नहीं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज़रूर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी सीए जर्नी की वेरी फर्स्ट स्टेप, सीए फाउंडेशन। आप इसे सीए फाउंडेशन भी कह सकते हैं या सीए एंट्रेंस एग्जाम भी कह सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि सीए फाउंडेशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या रजिस्ट्रेशन फीस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होता है। हम उसके बाद बात करेंगे सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, एग्जाम्स कब कब होते हैं एंड पासिंग क्राइटेरिया क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यू हैव अपीयर्ड इन योर 12th एग्जाम्स। मीन्स अगर आपने अपने 12th एग्जाम्स दे दिए हैं और अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो भी आप सीए फाउंडेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। सीए फाउंडेशन के लिए 11 एंड 12th में आपका कॉमर्स बैकग्राउंड का होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप मैथ्स, आर्ट, एग्रीकल्चर, बायो किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं, आप सीए फाउंडेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। और इसमें कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। इट मीन्स कि 12th में आपका कितना भी परसेंटेज क्यों ना हो, आप सीए फाउंडेशन देने के लिए एलिजिबल है। बस आप 12th में पास होना चाहिए। सो इट्स ऑल अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सीए फाउंडेशन। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। आप सीए फाउंडेशन के लिए ऑनलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं एंड ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपको नियरेस्ट आईसीआई ब्रांच ऑफिस को विजिट करना होगा एंड फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा एंड फीस का पेमेंट भी करना होगा। बट कंसीडरिंग द करंट पैंडेमिक सिचुएशन बेटर होगा कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाएं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ICAI.org की साइट को विजिट करना होगा, जिसमें SSP पोर्टल दैट इज सेल्फ सर्विस पोर्टल के थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको स्कैन कॉपी ऑफ योर 10th मार्कशीट, स्कैन कॉपी ऑफ योर फोटो एंड सिग्नेचर, इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी जिनको आप ऑनलाइन ही अपलोड कर सकते हैं एंड ऑनलाइन फीस का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में। अगर आप इंडियन हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस होगी 9,200 रुपीज़ प्लस 600 रुपीज़ एडिशनल फीस दैट इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट एंड मेंबर जनरल सब्सक्रिप्शन के लिए। अगर आप नॉन इंडियन हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस होगी $720 प्लस $16 एडिशनल फीस, अगेन दैट इज कम्प्लीटली ऑप्शनल फॉर स्टूडेंट एंड मेंबर जनरल सब्सक्रिप्शन। सो दैट इज ऑल अबाउट रजिस्ट्रेशन फीस। आपकी रजिस्ट्रेशन और एग्जाम्स के बीच में 4 मंथ का डिफरेंस होना चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप 13 जून से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप नवंबर अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप मई अटैम्प्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी के बारे में। अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो वो रजिस्ट्रेशन आपका 3 साल के लिए वैलिड होता है और 3 साल बाद आप 300 रुपीज़ एडिशनल फीस का पेमेंट करने के बाद उस रजिस्ट्रेशन को रिन्यू करवा सकते हैं। इंस्टीट्यूट आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप आफ्टर 10th प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और आपका ये रजिस्ट्रेशन रेगुलराइज हो जाएगा आफ्टर अपलोडिंग योर 12th मार्कशीट। अभी हम इस वीडियो में प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम बात करेंगे प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बारे में, उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। So that is your all about registration process and registration fees. चलिए अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्स के बारे में। सीए फाउंडेशन के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई एंड नवंबर में। और आपको एग्जाम्स देने के लिए एलिजिबल तभी होते हैं जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं एंड एग्जामिनेशन फीस का पेमेंट करते हैं
सीए फाउंडेशन के लिए एग्जामिनेशन फीस है 1500 रुपीज़। यस, काफ़ी सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो हम एग्ज़ाम देने के लिए भी एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन एक डिफरेंट प्रोसेस है और एग्ज़ाम देने के लिए आप तभी एलिजिबल होते हैं जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं एंड फीस का पेमेंट करते हैं। तो आपको दोनों चीज़ों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्ट्रेशन इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस एंड एग्ज़ाम में एलिजिबल आप तभी होते हैं जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं। अगर आप मई अटेम्प्ट में अपीयर कर रहे हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म्स फेब या मार्च में आ जाते हैं। अगर आप नवंबर अटेम्प्ट में अपीयर करेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म अगस्त या सितंबर में आ जाते हैं। तो आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर कर ही एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल होते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीए फाउंडेशन सिलेबस के बारे में। सीए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट 2 पेपर्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव एंड नेक्स्ट 2 पेपर्स होते हैं एमसीक्यू, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें से आपको एक करेक्ट आंसर चूज करना होता है एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, दैट इज 0.25%। पेपर 1 आपका होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग 100 मार्क्स। उसके बाद है पेपर 2 बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 100 मार्क्स। पेपर 2 में आपके 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट बिजनेस लॉ 60 मार्क्स, सेक्शन बी बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग 40 मार्क्स। ये दोनों ही पेपर आपके डिस्क्रिप्टिव होते हैं। पेपर 3 है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिक्स 100 मार्क्स। इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग 60 मार्क्स एंड स्टैटिक्स 40 मार्क्स। उसके बाद है पेपर 4 बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज, ये 100 मार्क्स का होता है और इसमें भी आपके 2 पार्ट होते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स 60 मार्क्स, पार्ट 2 बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज 40 मार्क्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन पासिंग क्राइटेरिया के बारे में। सीए फाउंडेशन पासिंग क्राइटेरिया में 2 चीज़ें हैं। फर्स्ट 40% marks in each subject and 50% marks aggregate in all. It means आपको 40% marks चाहिए होंगे पास होने के लिए हर सब्जेक्ट में, प्लस 50% marks आपको चाहिए होंगे ओवरऑल इन ऑल पेपर्स। लेट्स अंडरस्टैंड इट। आपके 4 पेपर्स हैं, इट मीन्स 400 मार्क्स। आपको हर पेपर में 40% मार्क्स, इट मीन्स 40 मार्क्स इन ईच पेपर चाहिए होंगे। इसके अलावा 50% एग्रीगेट इन ऑल पेपर्स, इट मीन्स कि मिनिमम 200। और ये दोनों ही कंडीशंस एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप सीए फाउंडेशन एग्जाम पास नहीं कर पाएंगे। आपको 40% मार्क्स चाहिए होंगे इस सब्जेक्ट में एंड आपको 50% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होंगे ऑल सब्जेक्ट्स में। So that is all about the passing criteria in CA Foundation. आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा जिसे इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर अदर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग।